हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? इसका आंसर है विद्या बालन। और इसे हम याद करेंगे, मीरा को फायरिंग करने से पहले नियमों का पालन कैसे करते हैं उसकी विद्या ग्रहण करना होगा। कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसके बारे कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में फ्रेंड्स सीखना ज़रूरी होता है। बस सेम वही कह रहा है और हम लोग को अलग कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, हमारा क्वेश्चन आंसर मिला कर ही हम ट्रिक बना रहे हैं। यहाँ आप मीर को कश्मीर से याद रख सकते हैं। कश्मीर को आप यहाँ कश्मीर में लास्ट में मीर दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ ठीक है, यहाँ लास्ट में एक मिनट देखिए, यहाँ पे लास्ट में कश्मीर में मीर दिया हुआ है और आपके ट्रिक में भी यहाँ पे मीरा दिया हुआ है। तो आप मीरा को कश्मीर इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। फायरिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। नियमों का पालन कैसे करते हैं उसकी विद्या ग्रहण करना पड़ेगा। तो आपके ट्रिक में विद्या से आप विद्या बालन याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन आंसर को मिक्स करके देखिए, यहाँ ट्रिक कितनी आसानी से बना दिया गया है। तो आप ऐसे कोई भी इससे कश्मीर में फायरिंग से रिलेटेड आएगा तो आपको अगर पूछा जाएगा कि किसके नाम पे रखा गया है, तो इस तरह से आपको विद्या बालन आराम से याद आ जाएंगी। जैसे आपका ट्रिक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। मीरा को फायरिंग करने से पहले नियमों का पालन कैसे करते हैं उसकी विद्या ग्रहण करना होगा। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया हो फ्रेंड। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, सन फार्मा ने डॉक्टरों और उनके परिवारों समुदायों के कल्याण के लिए कौन सी विशेष पहल शुरू की है? इसका आंसर है संकल्प। इसे याद कैसे करेंगे? डॉक्टर सबके सन मतलब बेटा, सबके मतलब सबको बचाते हैं, पर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन में सन फार्मा दिया है तो उससे रिलेटेड हमने सन सिर्फ लिया। तो इसका ट्रिक है फ्रेंड्स, डॉक्टर सबके सन को बचाते हैं, इसलिए सन फार्मा ने डॉक्टरों और उनके परिवार समुदायों की रक्षा के लिए संकल्प लिया है। मतलब कि अगर डॉक्टर हमारी रक्षा करते हैं फ्रेंड, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको अगर कहीं कुछ दिक्कत होती है तो हम भी उनकी वहाँ पे हेल्प कर सकें। तो इसलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर मिक्स करने से आपको एक ट्रिक बनता है, जो कि मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं। तो आई होप ये याद आया होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा सन फार्मा और ट्रिक में भी सन फार्मा ने सन को बचाया, इससे आप याद कर सकते हैं। और किसने संकल्प लिया है? हाँ, तो सन फार्मा ने संकल्प लिया है डॉक्टरों की डॉक्टर और उनके परिवार समुदाय की रक्षा करने के लिए संकल्प लिया है। तो आंसर में आपको संकल्प मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में मैक्सिको खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में है। इस आग की घटना को क्या नाम दिया गया है? फ्रेंड्स, इसका आइज़ ऑफ फायर है। इसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि अब कहीं भी आग लगती है तो लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए, और देखते कैसे? अपनी आंखों से। तो यहाँ पे आइज़ ऑफ फायर सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब मैक्सिको की खाड़ी में आग लगी है, उसके पाइपलाइन में लगी है। इसको याद करने का ट्रिक है, इसके लिए हमने बना दिया है ट्रिक, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने में। तो हमारा ट्रिक है फ्रेंड, कहीं पर भी आग लगती है तो मैं देखने चला जाता हूँ और देर तक खड़ा होकर देखता रहता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड आप मैं को लीजिए और खड़ा को लीजिए। ये मैं देखने चला जाता हूँ, तो आप मैं से मैक्सिको और खड़ा से आप खाड़ी। इस तरह आप मैक्सिको की खाड़ी और आग लगती है तो देखने जाते हैं। तो इजीली आप ऑप्शन में अगर दिया होगा आई ऑफ फायर तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। और आपको इस तरह से ट्रिक में मैं और खड़ा दे दिया तो मैक्सिको की खाड़ी बन गया।
आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? फ्रेंड, इसका ट्रिक बहुत ही अच्छा है। वैसे सभी ट्रिक इजी थे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ये याद करने में इजी है। जैसे आप देख सकते हैं ट्रिक में लिखा है, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तो हमारे मन को बहुत सुख पहुंचता है, सुख खुशी ये सब बहुत सुकून लगता है। ये सब सारी जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं रहता है, या फिर हम लेज़ी फील नहीं करते हैं। तो मतलब हम मन से बहुत अंदर से बहुत खुश होते हैं जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नए स्वास्थ्य मंत्री जो बने हैं वो मन सुख बने हैं। और हमारे ट्रिक में भी आपको दिया होगा कि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तो हमारा मन बहुत सुख, हमारे मन को बहुत सुख पहुँचता है। तो ये बहुत ईज़िली आपको तो ये सब देख कर ही पता चल जा रहा होगा कि ये ट्रिक कहना क्या चाहता है और याद करने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है? इसका आंसर केरल है फ्रेंड। इसे हम याद कैसे करेंगे? मेरा जी नहीं करता करेला खाने को क्योंकि उसका रस बहुत कड़वा होता है। वैसे नॉर्मली किसी को भी करेला पसंद नहीं आता है, अपने हेल्थ को ध्यान में रख कर लोग खाते हैं कड़वेपन की वजह से ही। तो ये हमारा आज का ट्रिक भी सेम वैसे ही है। तो आप मेरा जी नहीं करता करेला खाने को, करेला से आप यहाँ पे केरल याद रख लेंगे। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, यहाँ आप करेला से आप केरल याद रख सकते हैं। और क्यों नहीं खाने का मन करता है? क्योंकि उसका रस कड़वा होता है। तो ये रस से आप कड़वा वायरस याद कर सकते हैं। और जी नहीं करता तो जी से आप जी का वायरस याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड। आप केरल को करेला से याद रखें, जी नहीं करता तो जी को आप जी का वायरस याद रखें। और वायरस के लिए भी रस दिया हुआ है तो वायरस है, ये जी का जो है वो वायरस है। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे ये कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर दोनों मिक्स करके बनाया गया है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ट्रिक को तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब इसे याद कैसे करना है? जो बर्फ़ में चलता है वह बहुत वीर होता है। नॉर्मल सी बात है, बर्फ़ में कुछ देर खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा देर तक खड़ा रहने की हिम्मत करता है मतलब वो बहादुर है, वो वीर है। तो आप यहाँ पर बर्फ़ को हिम ही कहते हैं, तो आप हिम याद रख सकते हो। और हिम से आपका बना हिमाचल प्रदेश। और वीर को आप वीरभद्र से याद कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे वीरभद्र सिंह दिए हुए हैं। और यहाँ पर आपके ऑप्शन ट्रिक में भी वीर दिया हुआ है। और हिम, बर्फ को तो हिम कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उड़ीसा के किस जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री के लिए जीआई टैग की मांग की गई है? फ्रेंड, ये कटक में है, उड़ीसा के कटक में है। इसे याद रखेंगे। सिल्वर को काट कर डिजाइन के अंदर भरा जाता है। मतलब अगर कोई सा ऐसा डिज़ाइन बनाया जा रहा है तो उसको अगर सिल्वर से बनाया जा रहा है तो उसके अंदर दूसरे कलर से तो फिल करेंगे नहीं। अगर कुछ डिज़ाइन में भरना हो तो सिल्वर को काट के फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप बस इतना याद रखने की ज़रूरत है, सिल्वर को काट कर डिज़ाइन के अंदर भरा जाता है। वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन और एक बार आप इसको देखेंगे और फिर क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे तो आप बना लेंगे। तो यहाँ पे आप सिल्वर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। और आपका कटक
से काट कर से आपका कटक बना और डिजाइन के अंदर भरा को आप जैसे फिल किया जाता है, फिलिंग किसी के अंदर भरी जाती है, तो भरा को फिलगिरी याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या हुई है? फ्रेंड्स, इसमें ट्रिक इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इसमें सब नॉर्मली दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हैत को आप हत्या से हत्या हुई है तो हैती हत्या सेम साउंड आ रहा है। और यहाँ पे किसकी हत्या हुई है? जोवेनेल की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी जान से रिलेटेड साउंड आ रहा है, या फिर ऐसे आप आगे का जा ले सकते हैं, बीच का ना ले सकते हैं। इस टाइप से अगर मिले तो आप ऐसे खुद भी याद आ जाएगा। यहाँ हत्या और हैती साउंड सेम है, और राष्ट्रपति जो हैं उनके में भी जान से रिलेटेड लेटर हैं, तो आप ऐसे खुद ब खुद पकड़ लेंगे। तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब मिलता जुलता साउंड था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काबिनी नदी से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे को हटाया गया है। यह नदी किस नदी की सहायक नदी है? पहली बात तो हमको फ्रेंड नदियों में कचरे नहीं फेंकने चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं। और पॉलीथीन वगैरह तो नहीं, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय होते नहीं हैं। तो इसे हम याद करेंगे फ्रेंड। हम पहले तो अगर हमको कचरा वचरा साफ़ करना रहता है तो अब ऐसे उठाएंगे तभी साफ़ होगा। तो कचरे को बीनेंगे एक एक करके तब साफ़ होगा। तो हमारा ट्रिक भी सेम वैसा है, कचरे को बीन कर साफ़ किया जाता है। और बीन को आप काबिनी कहाँ से बीन कर साफ़ किए हैं? तो काबिनी नदी में से बीने हैं तब साफ़ हुआ है। और काबिनी और कावेरी सेम है, सेम साउंड कर रही हैं। तो कावेरी तो एक बहुत फेमस नदी है, तो जाहिर सी बात है काबिनी की सहायक नदी होगी नहीं, कावेरी की सहायक नदी काबिनी है। तो ये बहुत इजीली याद हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है बल्लारी। इसे याद कैसे करना है? बिल्ली रानी खुदाई करने के लिए बहुत नाटक करती हैं। खुदाई को एक खनन भी कहते हैं, खनन करना। तो बस आपको यही एक लाइन याद करना है, बिल्ली रानी खुदाई करने के लिए बहुत नाटक करती हैं। और नाटक से आपका यहाँ बनता है, ये नाटक से आपका कर्नाटक बनता है। और खनन से रिलेटेड आपको खनन स्कूल आपको याद आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और बिल्ली रानी से आपको बल्लारी जिला पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी समझ में आया हो फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।